Padre Cielo que estás en los nuestros. Ay, Hey, how are you everyone? चलिए जी शुरू करते हैं अपना स्केरी टेप्स का सफ़र। एक माँ अपने बेटे के साथ एक लोकल कार्निवल में गई और वहाँ कुछ ऐसा होता है जिसे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती। उसका बेटा एक राइड में बैठा था और वो उसकी वीडियो बना रही थी। उसका बेटा उस कार में अकेला बैठा था और वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था। जब राइड शुरू हुई तो उसने अपने बेटे को हाथ हिलाया और साथ में वीडियो भी बनाती जा रही थी। फिर देयर वॉज अ मोमेंट जब उसे लगा कि कोई और बच्चा भी उसके बच्चे के साथ यानी बेटे के साथ बैठा हुआ था। लेकिन जब कार दोबारा गुजरती है तो उसने देखा कि वो अकेला ही बैठा था। जब उसने इस फुटेज को रिव्यू किया ये देखने के लिए कि कहीं उसको धोखा तो नहीं हुआ, तो शी वॉज स्टन्ड एट वॉट शी सॉ। जब उसने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की तो उसका बेटा ऑरेंज कार के अंदर की तरफ यानी इनर साइड पे बैठा हुआ दिखाई देता है। अब अनयूजुअल ये है कि उसी कार में बाहर वाली साइड की तरफ एक और बच्चा बैठा दिखाई देता है जिसे वो नहीं पहचानती थी। लेकिन जब कार दोबारा गुजरती है तो बाहर वाली साइड पर बैठा वो बच्चा बिल्कुल गायब हो गया था, लाइक ही वॉज नेवर देयर। जब उसने अपने बेटे से इस बारे में पूछा कि तुम्हारे साथ कौन बैठा था, तो ही हैड नो आइडिया कि वो किस बारे में बात कर रही थी। बट इफ़ यू लुक क्लोजली तो ऐसा लगता है कि उसका बेटा उस लड़के से बात कर रहा था, लाइक ही सॉ हिम बट ही मे बी केप्ट हिज सीक्रेट। क्या वो किसी ऐसे बच्चे का गोश्त था जिसकी डेथ उसी जगह हुई होगी, या फिर वो उसके बेटे के साथ ही रहता है, या मे बी इसकी कोई और एक्सप्लेनेशन हो सकती है। इस वीडियो में एक लड़का दिखाई देता है जो शायद टीवी देखते देखते वहीं लाउंज में सो गया था। इस लड़के के फादर ऑस्कर को नहीं पता था कि उसका बेटा लाउंज में सो गया है, लेकिन वो जानता था कि उसका बेटा अक्सर रात को छुपकर टीवी देखता है जब सब सो रहे होते हैं। 1 दिसंबर 2019 को उसके बेटे को रियलाइज़ हुआ कि मे बी इट्स बेस्ट कि वो देर रात तक ना जागा करे। लेकिन इस क्लिप को दिखाने से पहले ये बताना ज़रूरी है कि इस फैमिली के साथ कुछ स्ट्रेंज इंसिडेंट्स हो रहे थे। एक ओकेजन पर ये फैमिली रात को देर से घर वापस आई तो उन्होंने देखा कि उनके घर के बाहर बेतहाशा मक्खियाँ उड़ रही थीं यानी फ्लाइज। बट स्ट्रेंज ये था कि एक भी मक्खी ट्रैश बिन के अंदर नहीं थी जो उनके घर के बिल्कुल साथ था। ये देखकर ये फैमिली काफ़ी परेशान हुई थी। अब वीडियो की तरफ वापस आए तो इस फैमिली का मानना है कि इस इंसिडेंट का ताल्लुक उस मक्खियों वाले इंसिडेंट से ज़रूर है। अब इस फुटेज में उसका बेटा गहरी नींद सो रहा था जब ये होता है। जब ऑस्कर ने कैमरास को चेक किया तो उसे हॉलवे में एक फिगर खड़ा हुआ नजर आया, लेकिन उस वक्त घर में कोई भी जाग नहीं रहा था। रात के 3 बजे थे और कोई हॉलवे में बिल्कुल मोशनलेस खड़ा था। लेकिन ऑस्कर का बेटा उसे देख लेता है जो इससे पहले काउच पर बेचैन हो रहा था। और अजीब बात यह है कि वो फिगर यकदम गायब हो जाता है। अब हॉलवे में कोई नहीं था। ऑस्कर इस फुटेज से काफ़ी खौफजदा हुआ है। उसकी फैमिली की तरह उसका भी ये मानना है कि इसका ताल्लुक उस मक्खियों वाले वाक़ये से है। अब जब तक कोई मज़ीद अपडेट्स नहीं आती हम कह सकते हैं कि ये अक्रेंसेस वाकई में क्रीपी और टेरिफाइंग हैं। एक फैमिली के साथ कुछ स्ट्रेंज इंसिडेंट्स हो रहे थे जब से वो अपने नए घर में शिफ्ट हुए थे। उनको स्ट्रेंज आवाज़ें आती थी अपने घर से और चीज़ें अपनी जगह से मूव नज़र आती थी। ज़्यादा मिस्टीरियस एक्टिविटीज़ किचन में होती थी और कई बार उनको ये लगा कि शायद किचन में कोई काम कर रहा है।
एक दिन घर पर हस्बैंड अकेला था और आराम कर रहा था जब उसे किचन से स्ट्रेंज नॉइजेस सुनाई दी। उसने अपनी वाइफ को टेक्स्ट करके पूछा तो उसने बताया कि वो तो घर पर मौजूद ही नहीं है। तो उसने इसे चेक करने का सोचा कि आखिर किस चीज़ की आवाज़ें आ रही हैं, और तभी उसने देखा कि किचन में मौजूद हैंगिंग कप्स अपने आप मूव कर रहे थे। तो उसने फ़ौरन से इसे कैमरे पर रिकॉर्ड करना शुरू किया। I heard something in the kitchen again. Yeah. Looks like the cup ghost is out and about again. What is it with these freaking cups? What? Oh shit. जैसे ही वीडियो शुरू होती है तो हमें 2 ग्लास कप्स मूव होते दिखाई देते हैं, और एक अजीब बात है कि कप्स एक ही स्पीड और रिदम में मूव कर रहे हैं और ये स्पीड कम नहीं हो रही है। हस्बैंड के रिएक्शन से यही लगता है कि ये एक्टिविटी काफ़ी कॉमन है उनके घर में। लेकिन फिर कुछ देर बाद कैबिनेट डोर अपने आप खुल जाता है और ये देखकर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। अब कुछ लोगों का ये मानना है कि ये ऑथेंटिक पैरानॉर्मल एक्टिविटी है जो कैप्चर हुई है, और कुछ स्केप्टिक्स का कहना है कि इसमें फिशिंग लाइन यूज़ हुई है। अगर आप इस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं तो गिव इट अ लाइक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 7 फरवरी 2023 को निकोल वाई अपने सिक्योरिटी कैमरा की एक फुटेज शेयर करती है जिसके बारे में वो आज भी क्लूलेस है। निकोल ने बताया कि ये फुटेज तब रिकॉर्ड हुई थी जब वो और उसका भाई अपने घर के अंदर सर्वेलेंस कैमरा सेट कर रहे थे। ये निकोल और उसकी फैमिली को गिफ्ट में मिला था और उस वक्त उसका भाई भी उसके साथ उस घर में रह रहा था। शायद इस वाक़े की वजह भी यही बात थी। निकोल का मानना है कि उसके भाई की आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स कलेक्शन, जिनमें फॉसिल्स और एरोहेड्स शामिल हैं, वो या तो कर्स्ड हैं या हॉन्टेड हैं। अब क्योंकि वो अपने भाई के साथ वहाँ रह रही थी तो उसको ये लगता है कि इस इंसिडेंट का ताल्लुक इन्हीं आर्टिफैक्ट्स से है। अब इस वीडियो में निकोल की सिस्टर अपने भाई को एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस यूज़ कर रही है कैमरा सेटअप करते हुए, और तभी ये कैप्चर होता है। नो वंडर निकोल इस फुटेज को देखकर बहुत टेरिफाइड थे, क्योंकि गौर से देखने पर उसके भाई के शोल्डर के ऊपर एक क्रीपी गोट लाइक एपरेशन नजर आती है। वो वहाँ चंद लम्हे दिखाई देती है और फिर गायब हो जाती है। अभी किसी गोट से मिलती है या नहीं, लेकिन एक डिस्टिंक्ट आउटलाइन जरूर नजर आती है किसी फिगर की। लेकिन अकॉर्डिंग टू निकोल अगर गौर से देखें तो उसके सींग और बड़े से नेल्स नजर आते हैं। शायद यही रीजन है कि वो इसको गोट मैन से मिला रही है। देयर इज अ अर्बन लेजेंड एक ऐसे क्रीचर के बारे में जो ह्यूमन और गोट दोनों होता है। वो ये नहीं कहती कि ये गोट मैन ही है, बट शी बिलीव्स दिस इज समथिंग सुपरनैचुरल, और उसके भाई की आर्टिफैक्ट्स कलेक्शन इसी प्रेजेंस की वजह है। नाउ आई लीव इट अप टू यू कि आपको क्या लगता है, गोट मैन, गोस्ट या कुछ और। टर्की में एक क्रूज शिप ग्रेवयार्ड है जहाँ पर डीकमीशन शिप्स की आखिरी रसूमात की जाती हैं, मतलब पुर्जा अलग। टिकटॉक का एक चैनल है जो इसी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता है। उन्होंने कभी कुछ पैरानॉर्मल पोस्ट नहीं किया है, मगर एक वीडियो में कुछ मिस्टीरियस कैप्चर होता है जो उसके देखने वाले क्लोजली एग्जामिन करके पॉइंट आउट करते हैं। कुछ दोस्त टर्की में इसी जगह मौजूद थे और वहाँ पर मौजूद सालों से अबैंडन्ड इन जायंट शिप्स की वीडियो बना रहे थे। उन शिप्स पर कोई मौजूद नहीं था और उनको एक्सेस करना भी काफ़ी मुश्किल था। उनमें से किसी दोस्त ने उस वक्त इस बात को नोटिस नहीं किया था, लेकिन जब उन्होंने वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो वहां आने वाले कमेंट्स पढ़ के वो शॉक्ड हो गए, और फिर जब उन्होंने उस फुटेज को गौर से देखा तो दे वर लेफ्ट स्पीचलेस।
इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सी, लेकिन जब कैमरा राइट साइड पर मौजूद क्रूज़ शिप पर फोकस करता है तो हमें एक इंसानी डार्क फिगर नज़र आता है जो लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ वॉक करता जा रहा था। अब कैमरा इतने फासले पर है कि हम श्योर नहीं हो सकते कि ये कोई पैरानॉर्मल एंटिटी है जो कैप्चर हुई या सिंपली कोई इंसान है जो वहाँ वैल्यूएबल आइटम्स की तलाश में आया होगा। लेकिन उस खाली शिप पर किसी शख्स की मौजूदगी इज़ क्वाइट मिस्टीरियस एंड क्रीपी। एक आदमी दोपहर के वक्त फ्लोरिडा के किसी रिवर में अपनी कैनू चला रहा था जब उसको पानी के अंदर कुछ अजीब दिखाई दिया। उसने अपना फ़ोन निकाला और इस इवेंट को रिकॉर्ड करना शुरू किया, लेकिन जब वो उस जगह के करीब गया तो उसे रियलाइज़ हुआ कि रिवर के अंदर एक कार थी जो डूबी हुई थी। उसने पुलिस से राब्ता किया और फौरी तौर पर पुलिस वहाँ पहुँच गई। पुलिस की स्कूबा टीम ने पानी के अंदर जाकर सबसे पहले चेक किया कि कोई उस कार के अंदर मौजूद तो नहीं है। इस सारा इवेंट वो शख्स अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करता जा रहा था और उसने उसी वक्त इस इंसिडेंट को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। लेकिन उसके लिए बहुत शॉकिंग था जब उसने लोगों के कमेंट्स को पढ़ा। बहुत से लोग पूछ रहे थे क्या उस वक्त उसके साथ उस कैनू में कोई बच्चा भी मौजूद था। ये बातें उसके लिए कोई सेंस नहीं बना रही थी क्योंकि इस दौरान वो बिल्कुल अकेला था। I don't know if anybody can see this or not, but I just reported it. That's a car in the river. That is an SUV. Look at this. Completely fully submerged. It honestly looks like a Kia Soul. Can you guys see that? Dad, pay attention. We're swimming to the edge. जब वो शख्स उस कार के करीब पहुंचा तो उसने एक्सप्लेन करना शुरू किया इस सारी सिचुएशन को, और इसी दौरान एक बच्चे की आवाज़ करीब से सुनाई देती है। उसने बताया कि वो उस वक्त उस कैनू पर बिल्कुल अकेला था और पानी में उसकी रिफ्लेक्शन से भी यही लग रहा है कि वो वहाँ पर अकेला था। उसके पीछे कोई और फिगर बैठा हुआ नज़र नहीं आ रहा था। इससे ये वीडियो और सच साबित होती है। जब उस कार को रिवर से बाहर निकाला जा रहा था तो उस वक्त उसने कैमरा को जूम इन किया तो कार के अंदर कुछ मूव करता हुआ नज़र आया। कुछ लोगों का ये मानना है कि उसने गोश्त कैप्चर किया है जो उस कार के अंदर ट्रैप हो गया होगा, जबकि बाकी लोगों का ये कहना है कि वो सिंपली कार की बैक सीट थी जो ऊपर नीचे मूव हो रही थी। अब पैरानॉर्मल और नॉट, लेकिन ये फुटेज जहन में बहुत से सवालात ज़रूर उठाती है। अगर आपके पास भी कोई रियल स्केरी स्टोरी है या फिर कोई गोस्ट कॉट ऑन कैमरा फुटेज तो मुझे भेजिए, मैं उसको अपनी वीडियो में इंक्लूड करूँगी। आप अपनी वीडियोज़ और स्टोरीज़ को मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। टिल देन, बाय बाय।